आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। कल्पद्रु महामंडल विधान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आज 10 लक्षण पर्व का छठा दिन है, संयम का दिवस है और तत्वार्थ सूत्र में भी आज छठी अध्याय का विवेचन आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के मुखारबिंद से आपको सुनना है। यह आश्रव का अधिकार है। छठी अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक एक एक सूत्र का अर्थ श्रवण कीजिएगा। और संयम, सबसे बड़े संयम की आवश्यकता है वाणी संयम। नाना प्रकार के संयम हम धारण कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, अणुव्रत ले सकते हैं, महाव्रत ले सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वाणी संयम रखना है, क्योंकि एक शब्द से पूरा महाभारत बन गया था। द्रौपदी के एक शब्द से पूरी महाभारत बन गई और आज भी घर घर में कह देते हैं ना, कहीं झगड़ा हो तो कहते हैं महाभारत हो रहा है। तो ऐसा प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। इसलिए सभी भक्तों को यही कहना है, यही संदेश है कि सभी लोग अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। जो कुछ बोलें बहुत सोच विचार करके बोलें। सत्य और असत्य दोनों को परिभाषित करते हुए, देखते हुए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन वचन काय बराबर है या नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ या मायाचारी करता हूँ, तमाम बातें सामने आती हैं। लेकिन सबसे आवश्यक है वाणी संयम, जिससे कि आपस में द्वंद्व ना हो। एक शब्द बोल दिया जाता है तो जिंदगी भर लोगों को याद रहता है। अब आपको आचार्य श्री के द्वारा तत्वासुर का उद्बोधन सुनना है और अयोध्या के संदर्भ में आज और अधिक आपसे नहीं कहना है। जिनकी भी भावना हो, एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के निर्माण में अपना नाम अंकित करा करके और ये पुण्य और सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। इतनी बात आपको केवल बताना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, तत्वार सुस्त गागर में सागर को भर दिया है। तत्वार्थ सूत्र मूल रूप से द्रव्यानुयोग का विषय है, लेकिन चारों अनुयोग का समायोजन है। यह जैन धर्म का प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। इसमें 7 तत्वों की व्याख्या की गई है। आप पारस चैनल पर जिस रूम में आप बैठे हैं वो आप जीव हैं, और जो रूम है, जो भी आपको दिख रहा है, वो सब क्या है? अजीव। जीव अजीव आश्रव। आपके रूम में आने का जो गेट है वो क्या है? आश्रव। जीव अजीव आश्रव बंद। आप आके कमरे में बैठ गए, ये क्या हो गया? बंद। जीव अजीव आश्रव बंद। संबर, आपने गेट बंद कर दिया, नो एंट्री, कोई अब गेट में नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? संबर। निर्जरा, एक एक आदमी जो है बाहर चला जाए, ये हो गई निर्जरा। और मोक्ष क्या है? रूम को खाली कर देना। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हो गए। इसको आत्मा से और कर्मों से और जैन सिद्धांत से घटाना। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में, प्रथम से 4 अध्याय में जीव तत्व की व्याख्या है। 5वें में आपने कल हमारे मुनिराज श्री आत्मी सागर जी से अजीव तत्व की व्याख्या सुनी।
आज है 6वां अध्याय, जिसमें 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की व्याख्या है और 7वें में शुभ आश्रव। आश्रव क्या है? असमन्तात स्रवति आगच्छति इति आश्रव। चारों ओर से, जैसे घड़े में, मिट्टी के घड़े में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है, इसलिए मिट्टी का घड़ा ठंडा ठंडा पानी होता है। ऐसे हमारी आत्मा में कर्मों का आश्रव कैसे होता है? तो आचार्य कहते हैं जैसे लोहे का पिंड है, गरम, जल में डाला तो वो क्या करता है? चारों ओर से पानी को आकर्षित कर लेता है। ऐसे योग और कसाय के निमित्त से हमारी आत्मा में आश्रव होते हैं। इसमें 27 सूत्र हैं। यह 6वें अध्याय का आश्रव हमारे आत्मा में कर्मों का कैसे आते हैं, आने के निमित्त और द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव। तो अब आश्रव कैसे होता है? तो प्रथम सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः। हमारे मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उसके निमित्त से क्या होता है? योग कहते हैं उसे। वह योग कैसा है? 15 प्रकार के योग हुआ करते हैं। वह सा आश्रवः। वह आश्रव जो है वह किसके निमित्त से होता है? मन वचन काय के निमित्त से हुआ करता है। इसलिए पापों से बचना हो, आश्रव से बचना हो, तो मन वचन काय पर अपना संयम रखिएगा। अब असमन्तात, आश्रव मीन्स आना। अब वह आश्रव किस प्रकार का है? तो शुभ और अशुभ के भेद से, पाप और पुण्य के भेद से वह आश्रव के 2 भेद आगम में कहे गए हैं। तो तीसरा सूत्र उमा स्वामी प्रस्तुत करते हैं, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ योग पूर्वक शुभ क्रियाओं के द्वारा पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ योग और अशुभ क्रियाओं के द्वारा अशुभ आश्रव होता है। पुण्य क्या है? सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में कहा गया है, पुनाति आत्मानम अनेन पूज्यते इति पुण्यम। जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होती है या जो आत्मा को पवित्र करता है, उसे क्या कहते हैं? पुण्य। पुण्य का है, वास्तव में पुण्य का क्या है? जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो पुण्य का वेस्टेज है, संसार का वैभव संपदा है। और पाप क्या है? पाप की व्याख्या करते हुए, पाति रक्षति आत्मानम शुभात इति पापम। जो आत्मा को परमात्मा नहीं बनने देता है, जो पापों, जो उसे क्या कहते हैं? पाप। ऐसे पाप शुभ योग पूर्वक जो शुभ क्रियाएं, देखो अशुभ उपयोग को सबसे पहले छोड़ना। अशुभ उपयोग मिथ्या दृष्टि का होता है, शुभ उपयोग सम्यक दृष्टि का होता है। इस पंचम काल में शुभ उपयोग है, शुद्ध उपयोग नहीं है, और शुद्ध उपयोग से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पुण्य कीजिएगा, पुण्य का आश्रव कीजिएगा। अब वो आश्रव के क्या विशेषता है? तो आगे आचार्य कहते हैं, सकषाया कषायो सांप्रायिर्या पथयो हो। वह आश्रव 2 प्रकार का है। कषाय के निमित्त से, सांप्राय आश्रव मतलब कषाय सहित, और ईरिया पद आश्रव। यहाँ 10वें गुण स्थान तक जैन धर्म के अनुसार से कषाय होती है। 9वें में चल लोग कषाय 10वें में जाती है, 9वें तक 3 कषायें चली जाती हैं। तो कषाय सहित सांप्राय आश्रव। अपन संसारी सभी जीवों को 4थे गुण स्थान से आज जो 7वां गुण स्थान होता है वह कषाय सहित ही है। इसलिए कषाय सहित। और केवली भगवान को कौन सा आश्रव है? ईरिया पद आश्रव है। आगे सूत्र आएगा। ईरिया पद आश्रव क्या है? ये पारस चैनल का कैमरा लगा हुआ है, यहां से मैं बोल रहा हूं, आप टीवी पर देख रहे हैं।
दिल की टीवी पहले चालू की है, बाद में ये टीवी चालू की है। तो बस ये जो जा रहा है बस जा रहा है। यदि इसको आपने व्हाट्सएप में उसमें क्या सेव कर लिया किसी में हार्ड डिस्क में, तो वो कसाय के निमित्त से होगा। हमारे कर्म जो हैं 11वें गुण स्थान के बाद ईर्यापद आश्रव है। केवलियों को 13वें गुण स्थान में जो आश्रव होता है वह ईर्यापद आश्रव है। देखिए योग क्या करते हैं, योग कर्मों को निमंत्रण देते हैं और कसाय क्या करती है, कर्मों को डिपॉजिट करती, रोक लेती है। आपने निमंत्रण दिया, मन वचन काहे से आपने कोई पाप किए और कसाय के निमित्त से वो बंध जाते हैं। तो इसलिए योग और कसाय ये दो जब तक रहेंगी तब तक हम संसारी रहेंगे। इसलिए अयोग केवली 14वें गुण स्थान में हो जाते हैं, वहां कसाय भी नहीं है और योग भी नहीं है। तो कसाय सहित सांप्राय आश्रव और कसाय से रहित ईर्यापद आश्रव हुआ करता है। अब वह सांप्राय आश्रव के कितने भेद हैं आपने कह दिया, किस किस निमित्त से होता है। इंद्रिय कसाया अव्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य मतलब पहले, पहले क्या क्या, सांप्राय आश्रव। ईर्या इंद्रिय कितनी होती है 5, कसाय कितनी होती है 4, आप सब लोग जानते हैं। आव्रत कितने होते हैं 5 और 25 क्रियाएं। 25 क्रियाओं में प्रथम जो क्रिया है वह सम्यक वर्धनी है। देवशास्त्र गुरु आदि की जो पूजन की जाती है वह सम्यक वर्धनी ही क्रिया है। तो इंद्रियों के निमित्त से सांप्राय अपने 5 इंद्रियों के निमित्त से होता है, कसाय के निमित्त से होता है और आव्रती होते हैं ज्यादा। जब असंयम नहीं रहेगा तो ज्यादा आश्रव होता है। इस प्रकार से सांप्राय आश्रव हो गया। अब आगे भेद बतलाते हैं। देखिए अब इस आश्रव का और अच्छा कारण, ये जो सूत्र है बहुत अच्छा है। जो आश्रव में क्या विशेषता आती है योग के द्वारा, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषा तद विशेषः। उसमें क्या विशेषता आ जाती है, जैसे गाड़ी चलती है एक बहुत स्पीड से, 140 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो वहां एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, ना गाड़ी बचेगी ना गाड़ी वाला चलेगी। कर्म की जो होते हैं स्थितियां, तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम, मंद मंद मंदतर, मंद मंदतर और मंदतम। यदि हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय आया है, तीव्रतम पाप कर्म का उदय आता है, कितना भी आप जाप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी विधान कर लीजिए, जैसे प्लेन जितनी फास्ट जाती है ना, उसका जब क्रेज होता है तो ना प्लेन बचती है ना प्लेन वाले बचते हैं। तो तीव्रतम पाप कर्म का उदय हो, तीव्र हमारी जितनी कषाएं तीव्र होंगी, हमारे योग होंगे, उसका तीव्र हमारे उस प्रकार से कर्म का आश्रय होता है। तीव्र के द्वारा मंद, मंद परिणामों के द्वारा जब जीव का मंद उदय होता, पुण्य का भी पाप का भी, उसी प्रकार से हमारे आश्रय हुआ करते हैं। फिर ज्ञात, हम जान के कोई गलती करें, अज्ञात हम जान नहीं रहे और हो रहा है। देखिए जैन फिलॉसफी में मूलाचार आदि ग्रंथों में बहुत सुंदर बात कही गई है। साधु चल रहा है, देखते चल रहा है, यत्नाचार कर रहा है और चल रहा है, और अचानक किसी निमित्त से जीव आ गया और मर गया, तो यदि ईर्यापद शुद्धि से यत्नाचार से कर रहा है तो पापाश्रय नहीं होगा। और चल रहा है और जीव नहीं मर रहे हैं, लेकिन अथवा तथवा उसकी दृष्टि है, वार्तालाप कर रहा है और जीव नहीं मर रहे, तो भी पाप आश्रय, ज्ञात और अज्ञात के द्वारा। ज्ञात अज्ञात और अधिकरण, अधिकरण मतलब निमित्त से, वीर, वीर से विशेष, वीर मतलब शक्ति। अभी पंचम काल में इतना आदमी पाप नहीं कर सकता है कि साथ में नरक चले जाए, और अभी इतना उसका वज्र वृषभ नारायण सेहनन वीर नहीं है, इतना सेहनन नहीं है कि मोक्ष चले जाए। इस निमित्त से भी आश्रय होते हैं। तो कर्मों का उदय हमारा तीव्र तीव्रतर, तीव्र मंद मंद मंदतर, इसको भी जैसे एक जैसी कसाय करेंगे, जितनी तेज कसाय होगी वैसे हमारी स्थिति अनुभाग बंद बढ़ेंगे। आगे चलिए। अब यहां पर प्रश्न होता है,
कारण भेद से कार्य विशेष होता है। जैसा कारण होगा वैसा हो। एसी में बैठेंगे तो ज्यादा ठंड आपको लगेगी, कूलर में बैठेंगे कम लगेगी, फैन में और कम लगेगी। निमित्त कारण के अनुसार ही कार्य होगा। जैसे हमारे कारण होंगे ऐसे ही कर्म का आश्रय होगा। अब अधिकरण क्या है? जीव के आश्रय का कारण। अधिकरण मीन्स आधार। दो ही निमित्त से हमारे होते हैं कर्मों का आश्रय। अधिकरणम जीवा जीवाः। जीव के निमित्त से अधिकरण से आश्रय होता है और अजीव के निमित्त से होता है। जीव के निमित्त से कैसे आश्रय होता है? ये हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है, उससे। अजीव, ये मोबाइल बहुत अच्छी कंपनी का है, हमको मिल जाए। सामने वाला मोबाइल देख रहा है, दूसरे की गाड़ी देख ली, दूसरे की साड़ी देख ली, अजीव के निमित्त से। जीव के निमित्त से कोई को देख के जो होते हैं, चेतन चीज को अच्छी देख लिया, ये डॉग अच्छा है, हमारे घर में होना चाहिए। जीव और अजीव के निमित्त से भी हमारे आश्रय अधिकरण के हुआ करते हैं। अब जीव के निमित्त से कौन कौन से हैं? तो जो 108 नमोकार मंत्र के में 108 दाने क्यों होते हैं? उसके लिए, क्योंकि हम आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कारितानुमत कषाय विशेष चतुश्चैकशः। कृत संरंभ समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमोदना, ये मन वचन काय से चारों कषायों में लगा लो। इसे 108 प्रकार से जीव पाप करता है। इसलिए माला के 108 दाने से इनकी निर्जरा के लिए, इनको काटने के लिए क्या किया जाता है? जाप। जो जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देती है उसे क्या कहते हैं? जाप। तो हमारे लिए आरंभ हम कार्य को कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। इस निमित्त से शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य का हमारे लिए आश्रय होता है। इसलिए इन पापों को काटने के लिए जाप करना। अब अजीव के निमित्त से क्या होता है? निर्वृत्त। आगे का सूत्र आचार्य भगवंत बोलते हैं, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। परम मीन्स अपर। पहले जीव का कहते हैं, पर मतलब उससे दूसरे जीव के अपेक्षा जो अजीव है। अब वो क्या है? निर्वृत्ति, मूल रचना कर देना। अब निर्वृत्ति के भी दो भेद हैं। एक है मूल निर्वृत्ति, एक उत्तर निर्वृत्ति। उत्तर निर्वृत्ति क्या है? काष्ठ में आप कुछ बना देते हैं। अब जो आप लोग हैं ना, आश्रय, अजीव से आश्रय कैसा होता? आजकल फैशन कर दे, अपने शरीर में एक टैटू बनवा लेते हैं जीवों के, ये पाप आश्रय हो जाता है। आप अपने कपड़ों में जीव बनवा लेते हैं। कोई भी जीव का चित्र नहीं बनवाना चाहिए, पाप आश्रय होता है, क्योंकि ये भाव हिंसा हो जाएगी। इसलिए ऐसी चीजों को आजकल ये रबड़ बनती हैं, ये रबड़ बना देते हैं इत्यादि, ये जीवों के आकार के बनते हैं। ऐसा नहीं, पहले बचपन में ये सब मिठाइयाँ बनती थी कुछ जीवों के आकार की। इस प्रकार से इनसे भी हमारा आश्रय होता है। अब ज्ञानावरण, कर्म के 8 कर्मों के आश्रय के कारण बताएंगे। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय का ये कारण का सूत्र है। प्रश्न किया सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में करते हैं। ये एक ही कारण से कैसे? ज्ञानावरणी के भी वही कारण है और दर्शनावरणी के भी वही कारण है। जैसे बताओ, दूध से लस्सी बनती है, मलाई बनती है, रसगुल्ला बनते हैं, क्या नहीं? उसी से दही बनता है, उसी से पनीर बनता है। ऐसे एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं और अनेक कार्यों के लिए अनेक कारण होते हैं। इसलिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के दोनों के आश्रय। ज्ञानावरण क्या है? आदमी का मेमोरी पावर। दर्शनावरणी जो देखने की है, इनके आश्रय क्या होते हैं? हमारे ज्ञान का आवरण होता है। इसलिए हमको केवल ज्ञान नहीं, वो किस कारण से होता है? तत्प्रदोष निहन्नौ माश्चर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। प्रदोष गुण, जो पैशून्य भाव रखते हैं, तत्व ज्ञान विवेक की साधना में जो पैशून्य भाव नहीं रखना, मेमोरी पावर, जो स्मरण शक्ति ब्रिलियंट लोग होते हैं, वह उनके ऐसे ही लोग होते हैं जिनने पूर्व जन्म में और इस जन्म में ये नहीं करते हैं।
फिर है निहन्नव, जानते हुए भी अपनी बात को नहीं बता रहे हैं, जान रहे हैं क्योंकि हम बतला देंगे ये भी बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, ये भी जानने लगेगा, इस प्रकार का निहन्नव भाव कहते हैं। माश्चर्य भाव, घर मन में खोटे भावों को होना। फिर अंतराय, अंतराय क्या है, आदमी पढ़ रहा है तो लाइट बंद कर दी, उसकी पुस्तक छुपा दी क्योंकि ये नहीं पढ़ पाए। इस प्रकार अंतराय आदि भी धर्म के कार्यों में नहीं करना चाहिए। अंतराय पर उपघात, देखो उपघात जो है, उपघात क्या है, टोडरमल पंडित जी हुए जयपुर में, वो है बड़े उपघात नाम का जो है अज्ञान, ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान का नाश कर देना, ज्ञानी को नाश कर देना। टोडरमल जी को जयपुर में हाथी के द्वारा मरवा दिया, उपघात कहलाता। ये बड़े ज्ञानी थे, जिन धर्म की प्रभावना करते थे, ऐसा ये ज्ञानी को मरवा देना, उसके प्रति गलत भाव करना, एक ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण होते हैं। और भी कारण होते हैं, अन्य ग्रंथों में कहा गया है, जिन आगम के विरुद्ध व्याख्यान करना इत्यादि, ये दर्शन मोहिनी के कारण हैं। देव शास्त्र गुरुओं के प्रति मात्सर्य भाव रखना, इनकी निंदा करना, ये सब ज्ञानावरण और दर्शनावरण करके आश्रव के कारण है। अब इसके बाद है, ये बहुत समझ लो, आदमी को स्वस्थ रहना हो, और अस्वस्थ क्यों कारण से हम होते हैं। पहले वेदनी कर्म के दो भेद हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। अब पहले असाता वेदनी बता रहे हैं हम लोग, अस्वस्थ क्यों होते हैं, तो दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिवेदनान्य परोधनान्यानि। भगवान भरत की प्रतिमा का ये स्थान है कनॉट प्लेस में, जहाँ पर पूज्य माता जी सत्संग कल्पद्रुम विधान चल रहा है। और आज हमारे बीच में माननीय श्री टी.के. जैन, जो लोकपाल हैं राजधानी दिल्ली के अंदर, पिछले 2 वर्ष से राजधानी दिल्ली में हैं, और इससे पहले महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी थे। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होकर के हम सभी पूरे दिगंबर जैन समाज को, पूरे जैन समाज को ये गौरव है कि हमारे बीच में इतने महत्वपूर्ण पद पर रह करके भाई डी.के. जैन ने महाराष्ट्र की खूब सेवा की है। और जब पंच कल्याणक और राष्ट्रपति का आगमन था मांगी तुंगी में, उस समय पूरा सहयोग आपका प्राप्त हुआ था। और आज पूज्य माता जी के दर्शन के लिए वे स्वयं और उनके माता पिता जो जयपुर रहते हैं, वे भी आए हैं। मांगी तुंगी भी आए थे, मांगी तुंगी आए थे, और मुझे पूरा याद है मांगी तुंगी में आए थे, पहाड़ के दर्शन भी किए थे भगवान के, और नीचे ऋषभ देवपुरम में पूरी व्यवस्था की गई थी। तो आज हमें गौरव है, पूरे जैन समाज को पूरा गौरव है कि आप जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति आज इतने उच्च पद पर, और साधारण बात नहीं है, मोदी जी ने स्वयं उनकी नियुक्ति की है लोकपाल के रूप में। तो इसकी हम लोग बहुत अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। डी.के. जैन साहब को पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। संजय जी 2 शब्द आप मराठी भाषा में। आदरणीय डी.के. जैन साहब को जब भी हम बम्बई में मिलने जाते थे तो हमें तुरंत मुलाकात होती थी, और मांगी तुंगी का पंच कल्याण का जो कार्यक्रम था, राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, स्पेशल मीटिंग ऐसा आपने हमारे लिए, स्वामी जी हमारे साथ थे, पूरा 1-1 घंटा आधा घंटा समय दिया है और पूरा कार्यक्रम करने में पूरा सहयोग किया है। उनका हमेशा मूर्ति निर्माण कमेटी को सहयोग है, देश के जैन समाज को सहयोग है, और वो भारत के आज लोकपाल है। इसका पूरे हमारे जैन समाज को क्या, पूरे भारत को उन पर गौरव है कि इतने निस्वार्थ आदमी को जब इतनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, और इतना उनका चरित्र अच्छा है, जब भी उनको लोकपाल भारत सरकार किया गया है। आज
परम पूज्य आरिका ध्यानमती माता जी के दर्शन हेतु आज आए हैं। हमारे भारत की सर्वोच्च प्राचीन सर्वोच्च बड़ी साध्वी ध्यानमती माता जी है और उनके माता पिता जी आज यहाँ आए। आज कैनॉट प्लेस में 31 फुट की भरत भगवान की प्रतिमा यहाँ माता जी ने विराजमान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसे मांगी तुंग में 108 फुट की मूर्ति भगवान ऋषभदेव की माता जी ने बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, वैसे चक्रवर्ती उनके पुत्र की प्रतिमा आज दिल्ली में स्थापित कर एक बड़ा कीर्तिमान जैन समाज के लिए किया है, क्योंकि भारत देश का नाम चक्रवर्ती भरत के नाम से ही पड़ा है, ऐसा हम सब जानते हैं। और आज हम उनका यहाँ पर कैनॉट प्लेस की ओर से, भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी की ओर से, स्वामी जी के त्रिलोक संस्थान सभी संस्थाओं की ओर से उनके माता पिता जी का यहाँ हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका यहाँ पर। इस भरत भगवान की छत्र छाया में आपके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए और जैन धर्म के अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराते रहें और राजनीतिक क्षेत्र में जैन धर्म के अस्तित्व को वृद्धिंगत करें, यही प्रेरणा है। और बहुत बहुत आपके लिए मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलिए, अब असादा वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है दुख। दुख अधिक स्वयं किसी पीड़ा, आत्मा में जो पीड़ा के भाव है, ऐसे दुखी जो ज्यादा रहते हैं। दुख तो होता है कोई चीज से, लेकिन दुख के भाव से सदैव दुखी ही रहना, शोक करना किसी के मर जाने पर, अपने इष्ट का वियोग हो जाने पर हमें सब इष्ट वियोग हो गया, उसको ही यदि 24 घंटे हम चिंतन मनन कर रहे हैं अपने इष्ट के वियोग का, शोक करना। फिर ताप क्या है? किसी निमित्त से हमारा अपयश हो गया, अब चुनाव में कोई हार गया, कोई रोग हो गया, अब शरीर है तो रोग होगा, अब जो लड़ता है वो चुनाव में हारेगा, ये होना है, इसका प्रभाव होता है, लेकिन उसमें अधिक हो जाना। और फिर है परिबद, मार डालना किसी को। और फिर क्या है? परिवेदन, ऐसे रोना किसी बात को लेके स्वयं भी रो लेने गए, सामने वाले को भी दुखा हो जाए। ये सब ऐसा करने से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, जिन्हें शरीर से स्वस्थ रहना। अब कर्म का उदय योग संयोग है, ऐसा मान के अपने परिणामों को रोक लीजिएगा। दुख तो होता है, हम लोग साधु हो गए, हमारे गुरु का भी वियोग होगा तो हम लोग को तो अब हो गया, इतना ही हमारा पुण्य का योग था और उनका आयु था, ऐसा मान के संतोष समता भाव को धारण करना। और अन्य ग्रंथों में कहा भी गया, अन्य कारण भी कहे गए हैं, आत्म प्रशंसा आदि करना, अनर्थ दंड आदि जो क्रियाएं करना, यही हैं। अब यहाँ पर साता वेदनी कर्म का तीव्र हृदय आ जाएगा। डॉक्टरों का कितना भी इलाज करवा लो, बड़े बड़े, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बॉम्बे का एक ढोलकिया नाम का एक डॉक्टर है जो हड्डी का विशेषज्ञ है, हजारों ऑपरेशन करता है, एक दिन में सैकड़ों ऑपरेशन करता है, एक का ऑपरेशन फेल क्यों हो जाता है? एक आई शिविर होता है, उसमें हजारों ऑपरेशन, एक का फेल क्यों होता है? क्योंकि उसका असाता वेदनी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आएगा, इसलिए डॉक्टर का भी वो निमित्त बन जाता है। उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दोनों कारण होते हैं। तो अब साता वेदनी के लिए क्या करना, हम स्वस्थ रहें, तो भूत वृत्त्यानुकंपादान सराग संयमाति योग शांति शौचमिति सदवेद्यस्य। भूत मतलब प्राणियों के प्रति अनुकंपा। अनुकंपा क्या कहलाती है? जो दूसरों के लिए की जाती है। प्राणियों के प्रति अनुकंपा जो भाव रखता है, दूसरे दुखी नहीं हो, और व्रति, अणुव्रति और महाव्रतियों के लिए भी जो दुखी नहीं करता है, उनके दुख को दूर करने के लिए करेगा, उसे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दान करना भी शुभ भावों से योग्य पात्र को योग्य काल में और योग्य भाव के दान देने से भी आदमी को साता वेदनी कर्म का सराग संयम, सराग भाव और संयम व्रत आदियों को लेना। आदि शब्द से यहाँ पर क्या आता है? आदि शब्द से अकाम निर्जरा और बाल तब भी,
ये साता वेदनी कर्म से शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मानसिक शांति के लिए ये कारण होते हैं। अब आगे इति शब्द आया। इति शब्द से क्या लेना? यहाँ अरहंत भगवान आदि की पूजन करना भी, जो आप यहाँ कल्पद्रुम विधान कर रहे हैं, आप अपने अभी 10 लक्षण की पूजन कर रहे हैं, ये भी साता वेदनी कर्म के आश्रय होते हैं। अब यहाँ पर दर्शन मोहिनी, मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या नहीं करने देता है? सम्यक्त नहीं होने देता है। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आदमी व्रतों को, संयम को धारण नहीं कर पाता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय का क्या कारण है? केवली श्रुत धर्म, केवली श्रुत संग धर्म वर्णा देवा वर्णावादो दर्शन मोहस्य। गुणवान का अवर्णवाद करना, उद्भाव करना, अन्य सन्मार्ग की अवहेलना करना और असत्य मार्ग का पोषण करना। केवली भगवान में कह देना कि वह कबलाहार करते हैं। जिनवाणी में आजकल जिनवाणी का बहुत अवर्णवाद किया जाता है। आगम में ऐसा नहीं लिखा है, हम जो बोल रहे हैं ऐसा है, पंचामृत आगम में नहीं है। नहीं करना। पंचम काल में साधु नहीं होते हैं। अरे आप साधु नहीं बनो, परंतु जो साधु बन रहे हैं उसको ये कहना पंचम काल के अंत तक तीर्थंकर की वाणी